हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमिताभ तिवारी। आई होप आज मेरी आवाज़ आपको सही आ रही हो। और अगर फिर भी कोई आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो मिट्टी है, सबसे ज़्यादा जोर मैं मिट्टी पे ही देता हूँ, उसको लाइफ सॉइल कैसे बनाए। राइट, मतलब जिंदा मिट्टी। मिट्टी आप जो देखते हो, उसमें जितना भी आजकल केमिकल पड़ रहा है और चीज़ें पड़ रही हैं, उससे मिट्टी जो है मर रही है। और हमको अपनी मिट्टी को जिंदा कैसे करना है, वो मैं आज इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो मिट्टी को जिंदा रखने के 4 रूल हैं। नंबर 1, उसका सही आहार। नंबर 2, बहुत कम जुताई। नंबर 3, पानी को ठहरा के नहीं रखना। नंबर 4, खेत को कभी खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले है उसका सही आहार। जो केमिकल हैं, एनपीके, यूरिया, डीएपी, ये उसका खाना नहीं है। समझ रहे हो आप? ये एज अ डॉक्टरी जैसे बोलते हैं, आप एज अ सप्लीमेंट तो दे सकते हो, लेकिन इनसे आप पूरी इनटेक पूरी नहीं कर सकते हो। राइट, जैसे कि आप खाना खाना छोड़ दें और सिर्फ सप्लीमेंट पे डिपेंड हो जाए। तो उसका सही आहार क्या है? तो इसका जो सही आहार है वो है सड़ा गोबर। राइट, बर्मी कंपोस्ट। नंबर 3, जीवामृत। नंबर 4, ग्रीन मैन्योर। ये सब चीजें अगर आप अपने खेत में हमेशा डालते रहेंगे तो आपके खेत को उचित आहार मिलता रहेगा। राइट, क्योंकि जो मिट्टी को चाहिए होता है वो 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होता है? हवा। नंबर 2, पानी। और नंबर 3, माइक्रोब्स, जिन्हें बोलते हैं कीटाणु, जीवाणु। राइट, मित्र जो हमारे, ये दिखते तो नहीं है लेकिन यही खेत को सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। और ये सब कैसे मिलेगा? हवा कब मिलेगी? जब आप उसकी बहुत कम टिलेज करोगे, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं कर दोगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं भर दोगे इससे मिट्टी सख्त हो जाए, बहुत ज्यादा खाली नहीं छोड़ दोगे, है ना, खेत को खाली नहीं छोड़ दोगे वो लंबे समय तक। तो जब ये सब आप काम नहीं करोगे तो उसमें एयर रहेगी, हवा रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी। राइट, आप पानी कैसे रहेगा? जब आप खेत में जो है चारों तरफ जो है अपने खेत में वाटर रिचार्ज करते रहेंगे, है ना, एक स्लोप रखेंगे, बेड बनाएंगे, है ना, तो इसमें सब में पानी का मैनेजमेंट आप देखेंगे जिससे कि आपकी मिट्टी ठीक रहेगी। नंबर तीसरा क्या है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपको इन सबसे मिल जाएंगे, सड़ा हुआ गोबर, बर्मी कंपोस्ट, और ये जीवामृत हो गया, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर होता है कि जो मिट्टी की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइट,
अब जैसे वो बरसात के मौसम में जैसे मैंने अपने खेत में क्या कर दिया था, ढैंचा कर दिया था, राइट, ढैंचा कर दिया था अपने खेत में। बस मैंने बीज को ऐसे छिड़क दिया, हल्की सी जुताई करके, और 45 से 50 दिन के लिए छोड़ दिया। खूब सारे प्लांट उगे इसमें, ढैंचा उग गया। फिर मैंने क्या किया, ट्रैक्टर से इसको इसी में मिला दिया मिट्टी में। अब मिट्टी में मिल गया, इसकी जो ग्रीन मैन्योर वाली चीजें हैं वो पूरी हो गई, राइट। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दी उसमें, राइट। तो ये सब चीज जब मैंने डाल दी तो मैंने उसकी खाना का पूर्ति कर दिया। इसी प्रकार मेन चीज आपको क्या देखना है, मेन चीज आपको मिट्टी के बारे में 3 चीजें पता रखनी है जो मैंने बताया। एक, हवा रहनी चाहिए मिट्टी के अंदर, पानी या बोलते हैं नमी रहनी चाहिए, पानी का मतलब है नमी रहना चाहिए, और नंबर 3 उसमें माइक्रोब्स होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपकी मिट्टी में हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो लाइफ सॉइल है। तो इन तीनों चीजों को मैंने बता दिया, कैसे आप हवा रखेंगे, कैसे आप नमी रखेंगे, और कैसे आप माइक्रोब रखेंगे। अगर ये तीनों चीजें आप अपने छोटे से खेत में मैनेज कर लेंगे तो आपकी जो मिट्टी की जो ताकत है बहुत ज्यादा बन जाएगी। फिर वो जो प्लांट है उसको अच्छे से ग्रो करेगी और आपकी अच्छी क्रॉप होएगी, राइट। अब ग्रीन मैन्योर में आप क्या क्या उगा सकते हो, ढैंचा उगा सकते हो, राइट, मूंग उगा सकते हो, है ना, तिल उगा सकते हो, और इनको खेत में ही जुता देना है तो इनके जो ग्रीन मैन्योर है वो बढ़ जाएगा, आपका नाइट्रोजन फिक्स कर देगा, राइट। बहुत कम टिलेज रखिए तो आपके उसमें हवा रहेगी, एयर रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। जितनी ऑक्सीजन जड़ों को मिलेगी, पानी बहुत ज़्यादा भरा नहीं होगा तो जड़ों का दम नहीं घुटेगा, राइट। जब जड़ों का दम नहीं घुटेगा तो हवा, पानी और माइक्रोब सब मिल गए, आपका प्लांट स्वस्थ है, आपकी मिट्टी लाइव है। तो ये आपकी मिट्टी लाइव होती है, राइट। अब जीवामृत, जैसे आपने बोला होगा, जीवामृत जो है वो एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। आकाश जी का मैं जब ट्रेनिंग पे गया था तो उन्होंने पूरा बताया हुआ था कि उसमें क्या क्या मिलाएं। कुछ चीजें होती हैं, गोबर होता है, गुड़ होता है, दाल होती है, इन सब का जो मिक्सचर होता है उसे कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। तो वो आप वीडियो विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें आप देख सकते हो कि जीवामृत कैसे बना सकते हैं। जो कंपोस्ट है वो आपको कहीं से भी, गौशाला से मिल जाएगी सड़ी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट जो है, बर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको बता दूं। बर्मी कंपोस्ट वो होता है जो केचुआ बनाते हैं, उसे बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो उसका एक मैकेनिज्म होता है, आप कोई भी गोबर है, जो ताज़ा गोबर है, उसको आप रख दीजिए, उसमें आप केचुआ डाल दीजिए, उसका टेम्परेचर सही रखिए, क्योंकि जो बर्मी का जो केचुआ होते हैं उनको टेम्परेचर बहुत मेंटेन करना पड़ता है, तभी वो उसमें जिंदा रह पाएंगे और वो अपने अंडे दे पाएंगे और वो उस खाद को खाएंगे और उस खाद को, उस कंपोस्ट को वो बर्मी कंपोस्ट में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी मिट्टी को ठीक कर सकते हो और फिर उस पर अपनी फसल उगा सकते हो, राइट। तो आई होप कि आज आपका वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। आगे मैं अब आपको बताऊंगा कि मिट्टी को और क्या क्या चाहिए और वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। मैं अभी वीडियो हर बुधवार और हर रविवार को अपलोड करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।